अगली खबर है यूपी के बलिया से, जहां बलिया में बसपा नेता भारतेंदु चौबे ने इशारों में बता दिया कौन होगा सलेमपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी। जी हाँ, खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे प्रत्याशी विभिन्न क्षेत्रों में तूफानी जनसंपर्क कर अपने अपने पक्षों में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी को टिकट देकर विश्वास जताया है कि जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा से चेहरा कौन होगा, अभी सस्पेंस बरकरार है। वहीं इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता अमित अंगद कुमार ने बसपा के वरिष्ठ नेता भारतेंदु चौबे से बात किया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक दो दिन के अंदर यह साफ हो जाएगा कि सलेमपुर लोकसभा सीट से कौन चुनाव मैदान में होगा। श्री चौबे ने कहा कि सलेमपुर लोकसभा सीट से ब्राह्मण चेहरा के रूप में पार्टी अगर कुछ मुझ पर भरोसा जताती है तो निश्चित ही सलेमपुर लोकसभा की यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना अपना प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस लोगों द्वारा जनता देख चुकी है, अब यह कि जनता नया चेहरा देखना चाहती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 सीट जीतने से लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट कभी नहीं जीत पाएगी। गलत प्रचार कराकर लोगों के अंदर भ्रामक फैलाया जा रहा है। जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा ठीक इसका उल्टा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जनता को 5 किलो राशन नहीं, नौकरी चाहिए। दिखावे के लिए नौकरी के नाम पर परीक्षा कराई जाती है और साजिश के तहत पर पेपर लीक कराकर उस परीक्षा को रद्द किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक भी भर्ती परीक्षा सफल नहीं हुआ है। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार रविंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी गठबंधन पार्टी की तरफ से रमाशंकर राजभर को सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र मौका दिया है। अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी अभी यहां पत्ते नहीं खोले हैं, किसको खोलती है और यहां किस तरह का दिलचस्प लड़ाई होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की बलिया से 3 बार प्रभारी रहे हैं और ये एक चर्चित व्यक्तियों में से गिने जाते हैं, मृदुल भाषी व्यक्तियों में से गिने जाते हैं और ब्राह्मण चेहरा में एक अच्छे पकड़ माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी किसे चुनाव में लड़ाएगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतेंदु चौबे जी मौजूद हैं। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी किस तरह का प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी सलेमपुर लोकसभा में फाइनल करने जा रही है और अगर बीएसपी द्वारा सवर्ण कैंडिडेट यहाँ लड़ाया गया और सवर्ण में अगर ब्राह्मण लड़ाया गया, ब्राह्मण चेहरा, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से भी लोग परेशान हैं यहाँ, और समाजवादी पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाई है वो भी पुराना चेहरा है, उनसे भी बहुत लोग जब सांसद थे तो सलेमपुर के लोग बहुत खुश नहीं थे। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए 2-4 दिन, देखिए पार्टी क्या कर रही है, बहुत जल्द निर्णय होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि 400 पार, इन 400 पार मुहिम के तहत बहुजन समाज पार्टी कैसे घेर पाएगी इस मुहिम को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 400 पार तो संभव ही नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से प्रचार करके कि हम 400 पार कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन रही है, रिजल्ट आएगा देखिएगा ठीक इसके विपरीत रिजल्ट आएगा। जनता को राशन नहीं चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए।
नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही है और दिखावे के लिए इन लोगों के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये जैसे नौकरियों में एग्ज़ाम कराया जा रहा है और साजिश के तहत ये जैसे पेपर आउट करा करके कि हम तो चाहते थे कि नौकरी दे लेकिन पेपर आउट हो गया। जैसे साजिश के तहत ये लोग सरकारी फंड में जैसे बेरोजगार लोगों से पैसा जमा करा ले रहे हैं। पेपर आउट के एक भी भर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक सफल नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ सलेमपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारती है, किस तरह के मुद्दे होंगे और कौन से आपके लिए विकास के एजेंडे होंगे जो जनता के बीच में आप जाएंगे? देखिए, दोनों दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस प्रत्याशी को मैदान में भेजी है, ये दोनों लोग सांसद रहे हैं और एक वर्तमान में सांसद हैं, एक पूर्व में सांसद रहे हैं। दोनों लोग विकास के नाम पर फैल रहे हैं सलेमपुर में और जनता यहाँ नया चेहरा खोज रही है। और बहुत जल्द आप लोग प्रतीक्षा करिए, 2-4 दिन के अंदर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा और दमदारी से लड़ेगा। सलेमपुर चुनाव में लड़ेगा भी और जीतेगा भी।